आज फिर एक बार हमारे पास सैमसंग का जो है सिंगल डोर जो है रेफ्रिजरेटर आया है। वो भी कस्टमर के द्वारा डैमेज किया गया है। यह जो है फ्रिज 4 स्टार है और ये इन्वर्टर मॉडल है। इसका कंप्रेसर का जो वारंटी होता है 10 साल होता है और ये कम वोल्टेज पे भी काम करता है। ठीक है, तो इसका जो समस्या है इस फ्रिज का, आइए दिखा दें, है कि ये जो आइस यहाँ जमा था, तो कस्टमर पहले इसको चक्कू से जो है आइस को निकालने की कोशिश किए। फिर इसमें तेजी से जब गैस निकला तो वो यहाँ पे बॉन्ड लगा दिए कि मतलब हो सकता है काम कर जाए बॉन्ड और गैस रुक जाए और जो है हम फिर इसको चालू कर पाएंगे, हमारा फ्रिज फिर काम कर सकता है। उनके दिमाग में तो इतना आया कि एक बार लीक हो गया है तो हम इसको बंद भी कर सकते हैं, लेकिन क्या करें, कुछ लोग होते। चलिए, ये तो ठीक है। इसको कहने का मतलब काफी ज्यादा चलाया भी गया है कि हो सकता है अभी काम करे, हो सकता है अभी काम करे। तो जब ये फ्रिज चलता है तो जितना भी इसके अंदर ऑक्सीजन होता है वो रिलीज कर देता है। फिर जैसे ही लाइट भागता है कंप्रेसर बंद होता है, फिर वो घिंचाव करता है। फिर जैसे लाइट आता है कंप्रेसर चालू होता है तो वो पूरे सिस्टम में पानी फैल जाता है। तो उम्मीद है, हमको लग रहा है कि ये जब ज्यादा चल रहा तेल है, देख सकते हैं ये तेल फेंक भी रहा था, खींच भी रहा था, जितना नमी होगा वो खींच चुका होगा। और काफी सारा तेल यहाँ से देख सकते हैं यहाँ तक आया है। तो कहने का मतलब इसमें ज्यादा सारा प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके पूरे सिस्टम में पानी की नमी भी हो सकता है। तो चलिए अब हम इसको पहले एक बार चला के देखते हैं कि इसका कंप्रेसर चालू है कि नहीं। अगर कंप्रेसर चालू होगा तो भाई अच्छी बात है। अभी हम जैसे जब ये फ्रिज आया कस्टमर के यहाँ से, वहां भी हमने चेक नहीं किया था, हमने देखा फ्रीजर लीक था। तो लगभग 10 मिनट से ऊपर हो चुका, ये स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक, तो अब ये हमको चेक कर लेना था, तभी हम फ्रिज का फ्रीजर उरीजर खोलना था। तो हमने इतना किया कि एक बार देख लेते कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं। तो आइए, यहाँ पे दिखा भी है, यह जो है 3 टाइम ब्लिंक दे रही है। यह 3 टाइम ब्लिंक का मतलब होता है या तो पीसीबी का आईपीएम खराब या तो कंप्रेसर खराब। तो बता रहा है। कंप्रेसर, अब हम यहाँ पे एक दूसरा कंप्रेसर लगाएंगे, देखेंगे ये चला देता है कि नहीं। तो सेम इसी तरह का एक सैमसंग का कंप्रेसर हमारे पास है। तो इसका भी जैक जो है, ये कंप्रेसर हमारा चालू है और इसका जैक जो है हमको केवल इसमें लगाना है। और जैक जब लग जाता है तो इसको ऑन करना है। जैक हमने लगा दिया, अब देखते हैं ये चलेगा कि नहीं। स्टॉप करो। यहाँ पे हमने अब ये जब दूसरा कंप्रेसर लगाया तो ये चालू हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं अब एरर दिखाइए। अब ये एरर भी नहीं शो कर रहा है और यहाँ कंप्रेसर जो है देख सकते हैं, ये कंप्रेसर भी चालू हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यह जो कंप्रेसर आते हैं, इस तरह से जब कोई आदमी यहाँ से बर्फ जब खुरचता है इस किसी भी हथियार या चाकू से, तो इस तरह से जब डैमेज होता है तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, गैस तो उड़ी गया, ये कॉइल भी खराब हो गया। अब पीछे ये कंडेंसर का कॉइल का जो कंडेंसर का पाइप है, इस सब में पानी चला जाता है और कंप्रेसर के अंदर पानी जाता है। देखिए, कंप्रेसर भी खराब हो गया, इसके ये जो पाइपिंग है, ये फिल्टर है, कैपिलरी है, ये सब में पानी का नमी चला गया और ये कंप्रेसर खराब हो गया। जो कि हम कंप्रेसर को काफ़ी देर तक चेक किए, नहीं स्टार्ट हो रहा है। तो हम दूसरा कंप्रेसर लगाए तो स्टार्ट हो गया। ठीक है, और इस पे 3 टाइम ब्लिंक दे रहा है पीसीबी कि मैंने कंप्रेसर में कुछ फॉल्ट है। तो एक तो ये होता है या तो आईपीएम का फॉल्ट होता है। तो हम जब दूसरा कंप्रेसर लगाए तो चल गया। अब बताइए हम कस्टमर से क्या कहेंगे। कस्टमर से कहेंगे आपका कंप्रेसर भी खराब है, कंडेंसर जो अंडरग्राउंड है वो भी खराब है, गैस भी डालना पड़ेगा और फ्रीजर भी चेंज करना पड़ेगा। तो बताइए कितना ज्यादा नुकसान हो गया। अभी खाली एक बार आइस निकालने का कमाल है ये। और इस पे मैं बार बार वीडियो बना रहा था, मेरा इस पर एक्सपीरियंस यही कहता है, जब इस तरह से कोई फॉल्ट आता है, अगर अनजाने में हो भी जाए तो फ्रिज को बंद रखें और कस्टमर मतलब कस्टमर केयर या किसी मैकेनिक को दिखाएं। तो लोग अभी देख लीजिए, इसमें बॉन्ड चुआया गया था, उसके बाद फ्रिज को जबरन चलाया गया था, जिसकी वजह से वह जो है इतना सारा खराबी हो गया। अगर उसी समय बंद रहा होता तो शायद बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता। तो चलिए अब हम फिलहाल कस्टमर से बात करते हैं, अगर एग्री होंगे तो इसमें क्या क्या करेंगे पूरा करके दिखाएंगे। अगर वो एग्री नहीं होते हैं कंप्रेसर चेंज कराने के लिए, तो उनको जो है हम
जो है ये फ्रिज सीधे पैक करके भेज देंगे वापस। ठीक, तो हमने जो है कस्टमर से बात किया, कस्टमर से हमने बात किया और वो बोले कि ऐसा है, अब हम समझ नहीं पाए फॉल्ट को, और जो भी खर्चा है हम देंगे, आप जो है उसको चेंज कर दीजिए। तो इस कंप्रेसर को हम चेंज करेंगे, ठीक है। फिलहाल कंपनी से इसका गारंटी होगा, लेकिन पता नहीं कंपनी जो है गारंटी क्या करेगी क्या नहीं। कस्टमर हमसे बनवाना चाहते हैं तो हम उनको बना के देंगे, ठीक है। तो अब जो है पहले हम इसका गैस रिलीज करेंगे। इसमें गैस कहीं भी कोई प्रेशर नहीं रुका हुआ है, जैसे कभी कभी होता है थोड़ा बहुत आता है। इधर से हम जब ब्रीजिंग लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा आग का गोला निकल जाता है। तो अब हम यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट करेंगे और ये खोल के कंप्रेसर को उतार देंगे। अब कंप्रेसर भी चेंज होगा और यहाँ पे नया कंडेंसर भी लगाएंगे और उसके बाद कोयल भी लगाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमको पहले इसको हम उतार दें, दूसरा कंप्रेसर इसमें बैठा दें। तो हमने इसका जो पाइप हमने डिस्कनेक्ट किया तो यहाँ से काफ़ी सारा ऑयली टाइप का कचरा निकला है इस तरह से, ठीक है। उसमें नमी भी है, तो इसको हमने डिस्कनेक्ट किया, सेक्शन को डिस्कनेक्ट किया। उसके बाद ये जो कैपलरी और फिल्टर थे इनको भी डिस्कनेक्ट किया, तो इसमें से भी कुछ टपक रहा है, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहते हैं, बस इतना का है कि इसको अब हम हटाएंगे, नट बोल्ट से खोल के इसको हटाएंगे और अपने पास दूसरा कंप्रेसर है उसको लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये फिल्टर और ये सेक्शन और ये कंडेंसर, ठीक है, हम कंडेंसर नया यहाँ पे लगाएंगे, दूसरा कंप्रेसर लगाएंगे। और ये तो हमने खोल दिया है और ये सब हम अलग कर दे रहे हैं, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर इसमें नमी होगा तो दूसरा कंप्रेसर लगाएंगे तो वो भी खराब हो जाएगा। तो इसके वजह से हम जो है इसको पूरा सब सिस्टम ही अलग कर देंगे, क्योंकि अगर कंप्रेसर खराब हुआ, लीक होना, हम खोलेंगे, इसको खोल के निकालेंगे और इसमें दूसरा एवापोरेटर डालेंगे और कंप्रेसर भी दूसरा डालेंगे, ठीक है। तो कैपिलरी सेक्शन भी डालेंगे। तो ये देखते हैं कि इसको पहले खोल के देखते हैं सेक्शन हमारा निकल जाएगा कि नहीं। अगर नहीं निकलेगा तो बाहर से सारा डालेंगे। कंडेंसर तो बाहर से लगेगा ही, कंडेंसर वायर जाली जो होता है। तो इतना चीज़ हमको चेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि फ्रिज को ज़्यादा टाइम चलाया गया लीक करने के बाद, चाकू लगाने के बाद, ठीक है। तो इतना सारा हम चेंज करते हैं। तो जो है कटिंग कर चुके हैं और इसको भी कटिंग कर दिए। अब ये बाहर निकल गया, ठीक है, डेड है, इसको भी हमने निकाल लिया। अब इसके तेल को हम चेक करेंगे, इसका तेल कैसा है। जो डैमेज था हमने दूसरा लगा दिया है और ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा फिनिशिंग से फिट हुआ है। तो इसको फिट करने में बहुत टाइम लगा है, ठीक है। इसका पुराना वाला ये देख सकते हैं, ये पुराना वाला डैमेज फ्रीजर है, ठीक है। ये जो डैमेज था हमने इसको बदल दिया और इसके पीछे इसको हमने यहाँ पे लगाने के बाद फिर अच्छे से पूरा टाइट करने के बाद फिर हम जो है पीछे देखिए क्या क्या किए हैं। यहाँ पे हमने कंडेंसर जो जाली होता है उसको बाहर से लगा दिया, ठीक है। उसके बाद ये कंप्रेसर हमने दूसरा लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद ये जो है ऑयल, ठीक है, इस कंप्रेसर में ऑयल नहीं था, गिर गया था, तो हम पूरा ऑयल ही मतलब निकाल दिए, ठीक है। अब इसमें हम ये R600 नंबर का नया ऑयल चार्ज करेंगे, ठीक है। ये R600 नंबर का एक सीसी टोटल पूरा पड़ जाएगा इस कंप्रेसर में। तो इसको हम चार्ज करके फिर दिखाते हैं। चालू करा। तो अब जो है एक पाइप के रास्ते हम जो है इसको सटा लिए हैं, ये ऑयल है इसमें पाइप लगा लिए हैं, इसके मुंह पे हम सटा लेंगे और एक माउथ हम जो है बंद करेंगे, क्योंकि ये देख सकते हैं कंप्रेसर हमारा चालू है। तो इसको एक दो बार फ्लश भी कर लिए। अब इसमें हम एक मुंह को हम बंद करेंगे तो ये ऑयल खींच रहा है, देख सकते हैं पूरा ऑयल जो है चार्ज हो चुका है, जो कि एक माउथ हमने सेक्शन को बंद कर दिया और चार्जिंग वाल को हमने इसको सटा दिया, वो सारा ऑयल खींच लिया अपने अंदर, ठीक है। अब ये कंप्रेसर जो है चलने के लिए पूरा तैयार हो चुका है। और अब हम इसमें ये जो हमारा नया कंडेंसर वायर है पाइप, इसको हम यहाँ डिस्चार्ज पे कनेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे यह हमारा कैपिलरी है, तो यहाँ पे हम जो है फिल्टर को कनेक्ट करेंगे, दूसरा फिल्टर। उसके बाद हम यहाँ सेक्शन से फ्लश करेंगे। ये पाइप और ये फिल्टर हमारा बेकार हो चुका है, इसको हम साइड में रखेंगे। उसके बाद ये सेक्शन हम यहाँ कनेक्ट करेंगे और वहाँ से गैस मार देंगे, फ्रिज हमारा एक नंबर चलेगा। तो चलिए हम करके दिखाते हैं। स्टार्ट।
इधर का जितना भी फिल्टर कैपिलरी ज्वाइंट करना था ज्वाइंट कर दिया, सेक्शन डिस्चार्ज। अब यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से वाल हमने लगा के अभी हम वैक्यूम कर रहे हैं इसका, और वैक्यूम भी हो चुका है। ठीक है, तो काफ़ी दिक्कत आ रही थी काम करने में, जिसकी वजह से हम कई वीडियो इस तरह से बना दिए हैं, कैसे कंडेंसर जोड़ना है, कैसे फिल्टर जोड़ना है, कैसे सेक्शन का जोड़ना है, फ्लश कब करना है, वैक्यूम, तो ये सब हम कर दिए हैं। बस आपको फॉल्ट के बारे में बता दिए कि कभी भी ऐसा फॉल्ट आए तो क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अब जो है हम इसमें गैस चार्ज करेंगे R600। चलिए, तो अब जो है इसको हम बंद करते हैं। ये बंद हो गया, उसको खोलिए। इसको बंद कर दिए वैक्यूम को। अब ये पाइप जो है हम कॉमन पाइप में लगा के अब इसको सिलेंडर को ओपन करेंगे और इसका बैक प्रेशर मेंटेन करेंगे। और ये सिलेंडर हमारा ओपन हो गया, थोड़ा सा एयर निकाल देंगे। एयर निकल गया। अब इसको हम थोड़ा प्रेशर इसके अंदर जाने देंगे, और कहीं कुछ लीक हो उस लीक को एक बार हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले प्रेशर इसमें चला जाए। जा रहा है। अब हम लीक टेस्ट करेंगे। स्टॉप कर देंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लीक भी टेस्ट कर लिया, कहीं लीक भी नहीं है। फ्रिज को हमने चालू किया, इसका बैक प्रेशर जो है हमने मेंटेन कर दिया, तो इसका जो बैक प्रेशर है वो ठीक ठाक है, और अब ये अच्छे से चल रहा है। और अब हम जाके देखते हैं अंदर इसके, यहाँ हीटिंग तो बराबर है, अंदर देखते हैं कूलिंग हो रहा है कि नहीं। जब हाँ, कूलिंग हो रहा है और स्टार्ट हो गया है। अब इसको 10-15 मिनट और हम देखेंगे। और छोटा सा प्रॉब्लम कितना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर दिया बताइए। कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, और ये गैस, और ये कॉयल एवापोरेटर, ठीक है, ये सब बदलना पड़ा तब जाके ये फ्रिज चलेगा। अगर उसी कंडेंसर पे हम कॉयल एवापोरेटर बोले तो उसको बदले होते और कंप्रेसर लगा दिए होते तो फिर कंप्रेसर जल जाता। ठीक है, बस वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि आप लोग तक ये जानकारी पहुंचे। अगर आप कस्टमर हैं तो इस तरह से आप देख लें, और अगर आप मैकेनिक हैं तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।